चलिए करिए। अच्छा ये वाला कर लिया था अपन ने, हो गया था क्या? करिए। अब सारे के सारे सवाल अपने रेलवे वाले चलेंगे, ठीक है ना? ए की पावर 3 प्लस में बी की पावर 3 अनुपात ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, इसका अनुपात आपको देके रखा है 185 अनुपात 158। तो ए अनुपात बी आपको ज्ञात करना है। कितना आ रहा है? सही है। सर आपने सिक्के वाले क्वेश्चंस कब कराएंगे? तो अभी उनका टाइम आने तो दो। कितना आ रहा है? सही है, 7 अनुपात 3 सही है। देखो मैंने सी एंड डी का नियम आपको सिखाया था, ठीक है ना? सी एंड डी का नियम मैंने आपको सिखाया था। तो यहां से आपने देखा ए की पावर 3 प्लस में बी की पावर 3 अपोन में ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 आपको दिया हुआ है 185 अपोन में 158। क्या ऐसे सवाल मैंने नहीं करवाया था क्या? करवाया होगा, आप रिवीजन नहीं करते हो। ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने देखा, ध्यान से समझना, यहां पर नियम लगेगा सी एंड डी वाला। इन फॉर्मूलोज के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये फॉर्मूले की मदद से भी हो जाएंगे, लेकिन इन फॉर्मूलोज के चक्कर में मत पड़ना। सी एंड डी का नियम आपको पता होना जरूरी है। सी एंड डी का नियम देखो मैंने क्या बताया था। जैसे मान लो यहां पर ए प्लस में बी, ए माइनस में बी है, और यहां पर 5/4 है। तो यहां पर देखो आपको देखकर पहचानना है, आपको ये देखकर पहचानना है कि जो संख्या ऊपर है ना, वही संख्या मेरी नीचे रहेगी। सिर्फ यहां पर अंतर प्लस माइनस का आएगा। बात समझ में आ रही है? जो संख्या मेरी ऊपर है, जैसे ए नीचे भी ए, बी नीचे भी बी, सिर्फ अंतर आएगा प्लस माइनस का। तो यहां पर सी एंड डी का नियम लग जाता है। तो जैसे यहां पर ऊपर से ए उठाओ बटे में, जैसे मान लो ये बी उठाओ बी, तो ए बटा बी का मान कैसे निकलेगा? देखो मैंने क्या बताया था, एक बार दोनों को जोड़ लो, एक बार दोनों को माइनस कर लो। 5 + 4 कितना होगा? 9 होगा। 5 में से 4 को माइनस किया, 1 होगा। तो ए बटे में बी कितना आ गया? 9 बटे में 1 आ गया। जैसे कल को मैं आपको ऐसा बोल लूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको जैसे ये दे दिया 4/3, ठीक है ना? तो यहां पर भी सी एंड डी का नियम काम करेगा, क्योंकि जो संख्या ऊपर है ना, वही संख्या मेरी नीचे है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। जैसे यहाँ पर ए था, ए स्क्वायर था, तो नीचे भी ए स्क्वायर है। यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो नीचे भी बी स्क्वायर है। सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से देखो, इसको उठाओ ए स्क्वायर अपोन में, फिर आप इसको उठाओगे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा? एक बार दोनों को जोड़ लो, एक बार दोनों को माइनस कर लो, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 7/1 हो जाएगा। अब यहां पर ए का स्क्वायर हो, ए की पावर 3 हो, ए की पावर 4 हो, ए की पावर 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कल को मान लो आपको ऐसा भी दे दे कि ए की पावर में 5 प्लस में बी की पावर में 5 अपोन में ए की पावर में 5 माइनस बी की पावर में 5, और आपसे बोल दिया कि ये 2/1 है, और आपसे पूछ लिया कि ए की पावर में 5 अपोन में बी की पावर में 5, इसका उत्तर कितना होगा?
ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर में क्या है, आपको तो बस ये देखना है कि जो संख्या यहाँ पर थी वही संख्या नीचे है, जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या नीचे है। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, a की पावर 5 को उठाओ, a की पावर 5 को उठाओ अपोन में, यहां से b की पावर 5 को उठाओ, b की पावर 5 को उठाओ। तो यहां पर एक बार जोड़ना है, एक बार माइनस करना है। 2 + 1 मेरा 3 हो जाएगा, 2 - 1 मेरा 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 3:1 आ गया। तो वैसे ही ये सवाल आपके रेलवे के पेपर में पूछा गया था। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखो यहां पर जो संख्या ऊपर है वही संख्या मेरी नीचे है। तो यहां पर मैं किसका मान निकाल सकता था? a की पावर 3 अपोन में b की पावर 3, इसका मान मैं यहां से निकाल सकता हूं, क्योंकि a की पावर 3 मैंने ऊपर लिख लिया, b की पावर 3 मैंने नीचे लिख लिया। ठीक है। तो एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो। जोड़ने वाले को हमेशा ऊपर रखना है, माइनस वाले को हमेशा नीचे रखना है। तो 185 प्लस में 158 कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर लूंगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब देखो, a की पावर 3 अपोन में b की पावर 3, यहां से इन दोनों 3 को हटाकर मैं क्या लगा दूंगा? क्यूब रूट लगा दूंगा। इन दोनों 3 को यहां से हटा के क्या लगा दूंगा? क्यूब रूट लगा दूंगा। अगर यहां पर पावर में 2 होता तो स्क्वायर रूट लगा देता। ठीक है ना। तो 343 किसका बनेगा? 7 का। 27 किसका बनेगा? 3 का। तो मेरा अनुपात कितना आ गया? 7/3, या 7:3 बोल दो। ठीक है ना। तो ऐसे इस सवाल को करना था। किसी को डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछिए, आगे बढ़ो फिर। चलिए, इसको करने से पहले थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट जान लो। जैसे मैं आपको बोलूं a/b 3:2 है, और मैं आपको बोलूं b/c 4:3 है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि a/b/c क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, निकालिए। यहां से फिर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, है ना, काम का। 6 4 3, वेरी गुड। ठीक है। चलो तो यहां से देखिए, ये सब अपन ने सीख लिया ऑलरेडी। ठीक है ना। ये सब कैसे हल करना है अपन ने ऑलरेडी पहली क्लास में सीख लिया था। चलो, तो यहां से आपको देखो क्या करना है। जैसे अपन ये रखते हैं ना, a/b/c, ठीक है ना, अपन जैसे ये रखते हैं, तो इसको कैसे रखना है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल को आपको सवाल में हो सके वो c/b दे दे, इधर b/a दे दे, मतलब उल्टा पुल्टा कर देता है, तो वहां पर फिर दिक्कत होती है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि दोनों संख्याओं में से कॉमन कौन सा है। जैसे a b b c, इनमें से कौन से ऐसा संख्या है जो दोनों ही जगह आ रही है। देखो b मेरा यहां पर भी था, जैसे बी मेरा यहां पर भी था, बी मेरा यहां पर भी था। बात समझ में आ रही है? तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों ही जगह हो। बी मेरा यहां पर भी था, बी मेरा यहां पर भी था। तो जो दोनों ही जगह है उसको हमेशा बीच में रखना होता है। बात आ रही है समझ में? जो दोनों ही जगह है उसको कहां पर रखना होता है? बीच में रखना होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, आप अगल बगल में आप कुछ भी रख दो। बात समझ में आ रही है? बीच में मैंने बी को रख दिया, अब अगल बगल में कुछ भी रखो आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे बी के बगल में मैंने ए रख दिया, इसके बगल में मैंने सी रख दिया। आप ऐसा रखोगे ना कि बी को मैंने बीच में रख दिया, आपने सी को इधर रखा, ए को इधर रखा, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। अगल बगल में कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बीच में उसी को रखना है जो दोनों ही जगह कॉमन हो। ठीक है। तो यहां से मैंने देखा, अब मेरा बहुत आसान हो गया। ए और बी का अनुपात 3:2 है, बी और सी का अनुपात 4:3 है। ठीक है। देखो यहां पर खाली जगह थी तो क्या भर लूंगा? 2 भर लूंगा। यहां पर खाली जगह थी तो क्या भर लूंगा? 4 भर लूंगा।
दो को 3 से गुणा किया 6, दो को 4 से गुणा किया 8, 4 को 3 से गुणा किया 12। ठीक है ना, इनको और भी काटूंगा तो कितना हो जाएगा 6, यहां से हो जाएगा 4, यहां से हो जाएगा 3। तो ये तो सिंपल सा सवाल था। मेरा सिखाने का पर्पज ये था कि बीच में आपको उस संख्या को रखना है जो दोनों ही जगह कॉमन हो। जैसे मैं अब आपको एक थोड़ा सा अच्छा सा सवाल देता हूं। हम्म, 9 8 12। ठीक है ना, अब यहां पर कंफ्यूज मत होना कि किसको बीच में रखना है। मैंने आपको फंडा बता दिया, जो दोनों ही जगह हो उसको बीच में रखो, अगल बगल में कुछ भी रख सकते हो। हो गया क्या? ठीक है, तो यहां से मैंने देखा CABC दोनों ही जगह कौन सा था? सी था। देखो सी मेरा यहां पर भी है, सी मेरा यहां पर भी है, तो सी को रख लिया मैंने बीच में। अब यहां पर अगल बगल में आप कुछ भी रखो, ठीक है ना, तो मैंने यहां पर बी रख लिया, मैंने यहां पर ए रख लिया। बात समझ में आ रही है? अगल बगल में कुछ भी रखो, आप इधर ए भी रख सकते हो, आप इधर बी भी रख सकते हो, कुछ भी रखो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बी और सी का अनुपात देखो कितना है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 मैंने यहां रख लिया। सी और ए का अनुपात कितना है, 4 और 3 है, तो 4 और 3 मैंने यहां पर रख लिया। देखो यहां पर 3 भर लूंगा, यहां पर 4 भर लूंगा, तो यहां से मेरा हो जाएगा 9, यहां से मेरा हो जाएगा 12, यहां से मेरा हो जाएगा 8। तो मेरा अनुपात कितना आ गया, 8 12 9 आ गया। बात क्लियर है सभी को? बीच में उस संख्या को रखना है जो दोनों ही जगह कॉमन हो। ठीक है ना? चलिए, अब आपके रेलवे में ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। इसको करिए। एक थैले में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात है? ए ऑप्शन 80 27 किसका आया? सही है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनका छोटा छोटा नाम दे देना। जैसे यहां पर लाल कलर को क्या मान लो बताओ? एल मान लो या रेड मान लो, जो भी आपकी इच्छा पड़े ना वो मान लो। लाल कलर को जिसको रेड आर मानना हो आर मानो। लेकिन लाल को मैंने एल लिख दिया, हरे को मैंने एच लिख दिया, गुलाबी को मैंने जी लिख दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से देखो किस किस का अनुपात देके रखा था। लाल और हरे का, लाल और हरे का अनुपात मुझे देके रखा था 15 और 32। और मुझे अनुपात देके रखा है गुलाबी और लाल का, गुलाबी और लाल का अनुपात मुझे देके रखा है 18 25। बात क्लियर है? यहां तक आपको निकालना था हरे और गुलाबी का, हरे और गुलाबी का अनुपात आपको निकालना था। ठीक है यहां तक? चलिए, तो यहां से आपने देखा कि यहां से जमाते टाइम पर वो देखना है जो दोनों ही जगह कॉमन हो। दोनों ही जगह कॉमन कौन सा था? एल था। तो एल को बीच में रख दो। ठीक है ना, एल को मैंने बीच में रख दिया। अब आगे पीछे आप कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है।
जैसे मैंने G को यहां रख दिया, H को मैंने यहां रख दिया, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मैंने देखा कि G और L का अनुपात कितना था, 18-25 था, तो 18-25 मैंने यहां रख दिया। L और H का अनुपात कितना है, 15-32 है, तो 15-32 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर मैं कितना भर लूंगा, 25 भर लूंगा। यहां पर मैं कितना भरूंगा, 15 भरूंगा। बात आ रही है समझ में। ये जो खाली जगह के बगल में संख्या होती है ना, उसको मैं भर लेता हूं। यहां पर खाली जगह के बगल में 25 था, तो 25 भर लिया। यहां पर खाली जगह के बगल में 15 था, तो यहां पर मैंने क्या भर लिया, 15 भर लिया। अब देखो, आपको सबको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अनुपात निकालना था हरे और गुलाबी का। आपको अनुपात निकालना था हरे और गुलाबी का, तो सिर्फ हरे और गुलाबी को ही गुणा करना है, बाकी संख्याओं को गुणा नहीं करना। जैसे हरे वाला कौन सा था, 25 इंटू 32 था, तो इधर लिख लो 25 इंटू 32, अभी गुणा भी मत करो, ठीक है ना। इधर जैसे जी गुलाबी वाला कितना था, 18 गुणा 15 था, तो 18 गुणा 15 मैंने यहां से लिख लिया। बात क्लियर है। अब देखो, जो कट रहा हो ना उसको काट दो, पहले गुणा करना थोड़ा कठिन है ना, थोड़ा लंबा होगा, तो आप पहले जो कट रहा हो काट दो। जैसे 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा मैंने 5 बार। और कुछ कट रहे हैं क्या, 2 से काट दिया मैंने 16 बार, 2 से काट दिया मैंने 9 बार। तो यहां से देखा 5 इंटू 16 मेरा कितना हो जाएगा, 80। 9 इंटू 3 मेरा कितना हो जाएगा, 27। तो इनका जो अनुपात है वो कितना आ गया, 80:27 आ गया। तो आप गुणा मत किया करो, आप ऐसे लिख लो, फिर जो भी इधर उधर से कट रहा हो पहले काट दो, ठीक है ना, उसके बाद आपका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। और इन तीनों को गुणा मत करना, आपको जिसका निकालना होना सिर्फ उसी को ही गुणा करना। तीनों को गुणा करोगे तो भी उत्तर आएगा आपका, लेकिन कोई मतलब नहीं है तीनों को गुणा करने का। जिसका आपको निकालना है सिर्फ आपको, है ना, उसी का करना है बस। किसी को डाउट है क्या, बताइए, किसी को डाउट हो तो। किसी को कुछ भी पूछना हो बताइए। तुलीप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताइए। गुणा सिर्फ जिसका आपको अनुपात निकालना है उसी को करना है। 5 और 3, सही है, वेरी गुड। चलिए, 5 अनुपात 3, तो यहां से मैंने देखा सबसे पहले तो छोटे छोटे नाम दे दो। तुलिप का नाम टी दे दिया, देवांश का नाम डी दे दिया, और एक आदमी और है शीतल, एस दे दिया। चलिए, तो यहां से तुलिप और देवांश का, यहां पर आपको देके रखा है तुलिप और देवांश का। तुलिप और देवांश का अनुपात 7:9 है। और आपको अनुपात देके रखा है शीतल और देवांश का। शीतल और देवांश का अनुपात आपको देके रखा है 7:15। आपको निकालना था तुलिप और शीतल का। तुलिप और शीतल का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जब भी यहां पर इनको जमाओगे तो बीच में किसको रखना है, डी को रखना है, क्योंकि डी मेरा दोनों ही जगह आ रहा था, तो डी को मैंने बीच में रख दिया। अब आगे पीछे कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कोशिश करना जैसे डी से पहले एस था ना, तो एस को ही रखिए। बात समझ में आ रही है। जैसे कोशिश करिए कि डी से पहले एस था तो एस को रखिए,
क्या बचा, टी बचा, उसको यहां पर रख दूंगा। बाकी आप टी को इधर, एस को इधर रखोगे ना तो भी आपका उत्तर आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि एस डी टी, एस और डी का अनुपात कितना है, 7:15 है। ठीक है, डी और टी का अनुपात कितना है। अब देखो यहां से ध्यान रखना, डायरेक्ट आप ऐसे कॉपी मत कर देना, डी के नीचे डी लिखना है, टी के नीचे टी लिखना है। तो डी के नीचे देखो 9 आएगा, और यहां से टी के नीचे कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि जो खाली जगह बची हुई है, देखो यहां से क्या भर दूंगा, 15 भर दूंगा, यहां पर मैं 9 भर दूंगा। तो यहां पर आपको गुणा सिर्फ उसी को करना है जिसका उत्तर मुझे निकालना था, टी और एस। देखो टी का कितना हो जाएगा, 15x7 अनुपात। देखो एस का कितना हो जाएगा, 7x9। अब यहां से अगर पहले कुछ कट रहा हो तो काट दो। जैसे मान लो मैंने 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 5 बार, तो यहां से मेरा हो जाएगा 7x5 35। 7 से मेरा 7 भी कट जाएगा, तो यहां से मेरा 5 बचा, और उधर से मेरा क्या बचा, 3 बचा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 5:3। तो लास्ट में जिसका उत्तर निकालना है उसको गुणा कर लो, जो कट रहा हो उसको काट दो, आपका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। हाँ, लेकिन इनको उतारते टाइम पर डी के नीचे डी ही लिखना है, टी के नीचे टी ही लिखना है ना। ये उल्टा दिया हुआ है तो, लेकिन डी के नीचे 9, टी के नीचे 7। किसी को डाउट है क्या, पूछिए डाउट हो तो। ए बी 32 35, बी और सी 21 32, ए और सी का अनुपात क्या होगा। अब देखो जिसका निकालना है ना सिर्फ उसी को गुणा करना, जबरदस्ती तीनों को गुणा मत करने बैठ जाना, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, सिर्फ जिसका निकालना है उसी को गुणा करना है। कितना आ रहा है, 3 5। चलिए 3 5 आ गया लोगों का। यहां पर देखो ए बी 32 35, बी सी 21 32। तो यहां पर देखो बी यहां पर भी था, मेरा बी यहां पर भी था, तो बी को मैंने बीच में रख लिया, आगे पीछे कुछ भी रख सकते हो। ए और बी का अनुपात 32 35 दिया हुआ है, और बी और सी का अनुपात 21 और 32 दिया हुआ है। तो मैंने यहां से देखा, इधर मैं 32 भर दूंगा, और इधर मैं 21 भर दूंगा। ठीक है, मुझे उत्तर निकालना था 32 35, सॉरी। ठीक है, मुझे उत्तर निकालना था यहां से ए अनुपात सी का, तो ए अनुपात सी को ही गुणा करना है, बाकी संख्याओं को गुणा मत करना। जैसे ए वाले का कितना हो जाएगा, 32 21 हो जाएगा, तो यहां पर मैंने 32 21 लिख लिया। देखो सी वाले का कितना हो जाएगा, 35 32 हो जाएगा। ठीक है, ए बी और सी, ए और बी का दिया है 32 और 35, बी और सी का दिया है 21 और 32। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा 35 को मैं यहां पर भर दूंगा, 21 को मैं यहां पर भर दूंगा। तो यहां से मुझे ए और सी का निकालना है, तो ए वाला हो जाएगा 32 21, तो यहां पर गुणा करो 32 × 21। यहां पर सी वाला कितना हो जाएगा, 35 32 हो जाएगा, तो यहां पर गुणा करो 35 और 32। तो अगर अगर कुछ कट रहा हो तो काट लो, 32 से 32 कटेगा, 7 से काटा 3 बार, 7 से काटा 5 बार, तो यहां से मेरा अनुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया। ठीक है ना, तो गुणा आपको उसी को करना है जिसको आपका उत्तर निकालना हो, जबरदस्ती बी को गुणा मत करना, ए को गुणा मत करना, सी को गुणा मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, लास्ट में उत्तर वही आएगा।
जबरदस्ती की कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको गुणा उसी को करना है जिसका उत्तर आपको निकालना है। चलिए, किसी को डाउट है क्या इसमें? एक थैली में हो गया क्या ये? अलग सवाल है, करिए। एक थैले में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा? पैंतीस, सात। चलिए, देखो रेलवे के सवाल बहुत आसान है, मैं क्या बता रहा हूं। अपन ने जो पढ़े है ना, एक अच्छे लेवल का मानते हुए मैंने पढ़ाया है। अगर आपके रेशियो से ठीक ठाक सवाल भी आएंगे ना तो आप बना दोगे। एसएससी के मैंने सारे सवाल आपको करवाए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। रेलवे के सवाल बहुत आसान है। चलिए, यहां पर देखो क्या दिया है। लाल, हरे, गुलाबी, तो लाल को एल मान लिया, हरे को एच मान लिया, गुलाबी को जी मान लिया। तो यहां पर अनुपात किस किस का देके रखा था? लाल हरे का। लाल हरे का अनुपात मुझे 5:11 देके रखा है। और यहां पर गुलाबी और लाल का, गुलाबी और लाल का अनुपात 7:15 देके रखा है। मेरे से पूछा है हरे गुलाबी का, हरे और गुलाबी का अनुपात मेरे से पूछा है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं बीच में कौन सी संख्या रखूंगा? एल को रखूंगा, क्योंकि ये जो एल है ना लाल, ये दोनों ही जगह आ रहा था। अगल बगल में कुछ भी रख लो, लेकिन कोशिश ये करो कि लाल के बगल में जैसे जी है ना, तो इधर जी रख लो। देखो क्या बचा? एच बचा। मैंने एच को यहां पर रख लिया। बाकी आप कुछ भी रखोगे आपका उत्तर आएगा, लेकिन कोशिश करना कि जैसे लाल के बगल में एच है तो लाल के बगल में जी रखना। सॉरी, लाल के बगल में जी है तो लाल के बगल में जी रखना, ठीक है। तो यहां पर रखोगे कुछ भी आपका उत्तर फिर भी आएगा। जी और एल का अनुपात देखो कितना हो जाएगा? 7:15 हो जाएगा। एल और एच का कितना हो जाएगा? 5 और 11 हो जाएगा। यहां से मैं 15 भरूंगा और यहां से मैं 5 भरूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखो मुझे निकालना था एच और जी का। तो एच का कितना हो जाएगा? 15:11 हो जाएगा। और जी का कितना हो जाएगा? 7 × 5 हो जाएगा। अगर कुछ कट रहा हो तो काट देना। जैसे 5 15 को काटेगा 3 बार, 3 × 11 मेरा हो जाएगा 33, और यहां पर हो जाएगा मेरा 7। तो मेरा उत्तर कितना आ गया? 33:7। ऑप्शन नंबर सी। 11:7 भी आया था किसी का? 33:7 आया था। चलिए, हो गया, समझ में आ गया। चलिए, ए बी 2 3, ए और सी 10 और 21, आपको निकालना है बी और सी का अनुपात। अब बनना चाहिए सभी से, इतने सारे सवाल करवा दिया। फंडा एक ही रखना है कि बीच में उस संख्या को रखो जो दोनों ही जगह कॉमन होती है। 5 7। चलिए, देखो दो ऑप्शन है तो ध्यान से उत्तर देना है, ठीक है ना। ठीक है, देखो यहां पर ए और बी का अनुपात दिया है, यहां पर ए और सी का अनुपात दिया है। तो देखो बीच में किसको रखूंगा? ए को रखूंगा, क्योंकि ए मेरा दोनों ही जगह था, ठीक है ना। अगल बगल में कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां पर बी रख दिया, मैंने यहां पर सी रख दिया। आप इधर बी और सी रखोगे ना तो भी आपका उत्तर आएगा, गलत नहीं आएगा। चलिए, तो आपने यहां से देखा
ए सी और ए का अनुपात कितना है। अब देखो यहां से वैल्यू रखते टाइम पर आप डायरेक्ट कॉपी मत कर देना। देखो ए की जगह 10 है और सी की जगह 21 है, तो एक के नीचे 10 रखना है और सी के नीचे 21 रखना है। तो यहां पर मैं रखूंगा 21:10 में रखूंगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है। अब ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो मैंने 2:3 लिख दिया। देखो 10 के बगल में, इसके बगल में 10 था तो यहाँ 10 भर दिया, इसके बगल में 2 था तो मैंने यहाँ 2 भर दिया। अब आपको जिसका उत्तर निकालना है ना उसी को गुणा करना है। जैसे मान लो बी और सी का आपको निकालना था, तो बी का मान देखो 10 × 3, 10 × 3, सी का मान कितना हो जाएगा 21 × 2, 21 × 2। तो यहां से देखो 3 इसको काटेगा 7 बार, 2 इसको काटेगा 5 बार, तो यहां से मेरा हो जाएगा 5:7। बात आ गई समझ में? सबसे पहले आप डायरेक्ट गुणा मत करना, ऐसे लिख लेना, क्योंकि इधर से उधर कुछ ना कुछ आपका कटेगा ही कटेगा। ठीक है ना, तो काटना ज्यादा आसान रहता है। किसी को डाउट हो तो पूछिए। जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जेकब और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 7:12 है। जोई और जेकब के कंचों का अनुपात क्या होगा? देखो एलपी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में। 15-14। 15-14। हो गया क्या? ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका नाम दे दिया करो। जैसे जोई का नाम जे दे दिया, मिनित का नाम एम दे दिया, और यहां पर एक और आदमी है, कौन है? जेकब है, तो जेकब। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग अलग देना पड़ेगा। यहां से भी जे से स्टार्ट हो रहा है, यहां से भी जेकब से स्टार्ट, कुछ भी दे दो, जे भी दे दो इसका नाम। ठीक है ना, उसका नाम जे दे दिया, जे भी कुछ भी दे दो, आपकी जो इच्छा पड़े वो दे दो। ठीक है, तो यहां से देखो किस किस का अनुपात दिया है। यहां से जे और एम का अनुपात मेरे को दिया हुआ है। जोई और मिनित का अनुपात 5:8 दिया हुआ है। और यहाँ पर जेकब और मिनित का अनुपात, मतलब यहां पर मेरे को दिया है जेकब और मिनित का अनुपात, तो जेकब को अपन ने जे बी माना था, जे बी, और मिनित को अपन ने एम माना था। तो इसका अनुपात दिया हुआ है 7:12। मेरे को निकालना था जोई और जेकब का, तो जोई को अपन ने जे माना था, तो जे और जे बी का अनुपात मुझे निकालना था। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो यहां से देखो बीच में किसको रखना है, जो दोनों ही जगह आ रहा था, तो मैंने एम को बीच में रख दिया। अब अगल बगल में कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एम के बगल में जे भी था तो कोशिश करो यहां पर जे भी लिख दो। ठीक है ना, देखो बाकी क्या बचा, जे बचा, जे को मैंने यहां रख दिया। जे बी और एम का अनुपात 7:12 है। एम और जे का अनुपात कितना हो जाएगा? देखो एम के नीचे 8 है तो यहाँ 8 लिखना है, जे के नीचे 5 है तो यहाँ पर 5 लिखना है। डायरेक्ट कॉपी मत कर देना, ये देखना है कि एम के नीचे एम ही आएगा, जे के नीचे जे ही आएगा। ठीक है ना, तो एम के नीचे 8 आएगा, जे के नीचे 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या भरूंगा? 12 भरूंगा। यहाँ पर कितना भरूंगा? 8 भरूंगा। तो सबको गुणा नहीं करना, आपको जिसका उत्तर निकालना है उसको गुणा करना है। देखो जे का मान कितना हो जाएगा? 12 × 5। देखो जेबी का मान कितना हो जाएगा? 7 × 8 हो जाएगा। अगर कुछ कट रहा हो तो पहले ही काट दो उनको। जैसे 4 से 2 बार कटेगा, 4 से मेरा 3 बार कटेगा। कुछ कट रहे हैं क्या? और भी नहीं कट रहा। 3 को 5 से गुणा किया, 15 आ गया। 7 को 2 से गुणा किया, 14 आ गया। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 15:14। तो
फंडा एक ही है, जो भी नंबर कॉमन हो उसको कहां पर रखना है, बीच में रखना है, और जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है सिर्फ गुणा उसी को करना है, तीनों संख्याओं को गुणा मत करना। किसी को डाउट है क्या? पूछिए, डाउट हो तो। ये भी देखो एलपी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात निकालिए। तीन चार। हो गया, बन गया। चलिए, चलो यहां से देखते हैं। सबसे पहले तो ये नाम दिया है ना, इनको छोटा कर दो। रेत को आर मान लो, बजरी को बी मान लो, और सीमेंट को सी मान लो। देखो यहां पर अनुपात मेरे को दिया था रेत और बजरी का। रेत रेत और बजरी का अनुपात मेरे को दिया था 7:8। और यहाँ पर बजरी और सीमेंट का अनुपात भी मेरे को दिया हुआ था 6:7। आपको किसका निकालना था? रेत और सीमेंट का। रेत और सीमेंट का आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहां से बीच में क्या रख लूंगा? बी को रखूंगा। बी के बगल में कुछ भी रख दो जो बचा हुआ है, क्योंकि बी तो अपन ने रख दिया। आर और सी को अगल बगल में रखना है, कहीं पर भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां से आर और बी का अनुपात 7:8 आ गया। बी और सी का अनुपात 6:7 आ गया। देखो यहां पर मैं 8 भर दूंगा, इधर मैं 6 भर दूंगा। अब आपको गुणा उसी को करना है जिसका उत्तर आपको निकालना है। जैसे आर का कितना हो जाएगा? 7 × 6 हो जाएगा, तो 7 × 6। सी का कितना हो जाएगा? 8 × 7 हो जाएगा। अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो। जैसे 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 4 बार, तो मेरा अनुपात कितना आ गया? 3:4। चलिए, हो गया, समझ में आ गया? किसी को डाउट है क्या? पूछिए, डाउट हो तो पूछिए। हाँ पूछिए डाउट। मेरे से पूछो ना, मेरे से पूछो। डाउट हो मन में मत रखा करो, पूछ लिया करो। ये भी एएलपी का पूछा हुआ सवाल है। 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दिखाऊंगा? कहने का मतलब कुछ नहीं है, 1/5 की वैल्यू आपको बतानी है। 1/5 की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी? ठीक है। सबका मान निकाल के बताइए एक बार। कितना आ गया? चलिए,
यहां से देखिए कैसे हल करना है, ठीक है ना। आसान से सवाल है लेकिन आपके पेपर में पूछा गया है तो मैं बता देता हूं। क्या 2 में 5 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। अगर 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा तो जीरो उतारो और इसके बाद क्या उतार लो? पॉइंट उतार लो। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पॉइंट उतारोगे यहां पर जीरो अपने आप उतर जाएगा। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले 2 में 5 का भाग नहीं जाता था तो जीरो उतार के 10 लगाया। जैसे ही यहां पर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहां पर क्या उतर जाएगा? जीरो उतर जाएगा। यहां पर छोटा जीरो मतलब पॉइंट लगाया तो इधर क्या उतर जाएगा? बड़ा जीरो उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या 20 में 5 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 2/5 कितना हो गया? 0.4 हो गया। ऐसे इसमें दीजिए, क्या 1 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो जीरो लगा के क्या उतार लोगे? पॉइंट उतार लोगे। जैसे ही यहां पर पॉइंट उतारा यहां पर जीरो उतर जाएगा। अब 10 में 7 का भाग दो। 10 में 7 का भाग दूंगा कितने बार जाएगा? 7 एकम 7, एक बार गया। कितना शेषफल बचा? 3 शेषफल बचा। अब क्या 3 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो यहां पर जीरो उतार सकते हो आप। बार बार 10 लगाने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट सिर्फ एक ही बार लगता है। ठीक है ना। यहां पर जीरो उतार लिया। 30 में 7 का भाग दो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या 2 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो क्या उतार लूंगा? जीरो उतार लूंगा। 20 में 7 का भाग दो। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। चलता जाएगा मेरे हिसाब से ये। ठीक है ना। तो आपको तो सिर्फ ये दो यहां तक ही देखना रहता है बस। ठीक है ना। आगे कौन सी संख्या आएगी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो पॉइंट के बाद 2 अंक लेने रहते हैं बस। आपके जो ऑप्शन होंगे ना उसमें पॉइंट के बाद 2 या 3 अंक ही रहेंगे बस। ठीक है। इसमें मैंने इसमें देखा तो क्या 3 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो यहां पर जीरो लगा के पॉइंट उतार लूंगा, पॉइंट लगा लूंगा और इधर में जीरो उतारूंगा। ठीक है। 30 में 7 का भाग दो। 7 चौक 28। शेषफल कितना बचा? 2 बचा। क्या 2 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो जीरो उतार लेना। 20 में 7 का भाग दो। 7 दूनी 14। ठीक है ना। 6 बचा। अब मत करो, आपको तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 तक करना रहता है। 2 में 9 का भाग दो। 0 पॉइंट। यहां पर मैंने जीरो उतार लिया। 20 में 9 का भाग दो। 9 दूनी 18। 2 बचा। ठीक है ना। 2 में 9 का भाग नहीं जाता तो जीरो उतारो। 9 दूनी 18। तो 0.22। ठीक है ना। पॉइंट के बाद 2 संख्या तक रखना रहता है। जैसे मैं आपको बोलूं जैसे मैं आपको बोलूं 2 में आपको किसी का भी मान लो 30 का भाग देना है। जैसे मैं आपको बोलूं 4 में आपको 70 का भाग देना है। कितना आ जाएगा? हाँ, चलिए। तो यहां पर कॉन्सेप्ट तो मेरा वही लगेगा जो पहले वाला था। क्या 2 में 30 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 2 में 30 का भाग नहीं जाता तो यहां पर मैं जीरो लगा के क्या उतार लूंगा? पॉइंट उतार लूंगा। अब यहां पर क्या उतारना पड़ेगा? जीरो उतारना पड़ेगा। देखो जीरो से मेरा जीरो कट गया। अब 2 में 3 का भाग देना है आपको। 2 में 3 का भाग देना है। क्या 2 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो यहां पर क्या उतार लूंगा? जीरो उतार लूंगा। 20 में 3 का भाग दोगे तो कितना जाएगा? 6 × 3 = 18। क्या बचा? 2 बचा। जीरो उतारूंगा। 20 में 3 का भाग दिया। 6 × 3 = 18। तो मेरा कितना आ गया? 0.66 आ गया। सेम इसको करना है। जैसे यहां पर मैंने जीरो उतारा, पॉइंट उतारा, यहां पर मैं जीरो उतारूंगा। जीरो से मेरा जीरो कट जाएगा। ठीक है ना। क्या बोल रहे हो? यहां पर जीरो आएगा। सही है। ठीक है ना। यहां पर जीरो आएगा। चलिए, देखो यहां पर 2 में किसका भाग दे रहा था? 30 का भाग दे रहा था। इसको मैं दो तरीके से करवाता हूं आपको। देखो नीचे ये जीरो आता है ना तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग करता है आपको।
तो सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अगर आप इस जीरो को भूल जाओ तो अपने पास में संख्या क्या बचेगी, 2/3 बचेगी। अब 2/3 में आप नॉर्मल जैसे करते थे ना वैसे करो। जैसे मान लो 2 में 3 का भाग नहीं जाता तो यहाँ पर जीरो लगा के पॉइंट उतारूंगा, फिर यहाँ पर क्या उतार लूंगा, जीरो उतार लूंगा। 20 में 3 का भाग दिया, मेरा 6 बार जाएगा, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब 2 के आगे यहाँ पर जीरो उतारो, 20 में 3 का भाग दिया, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब देखो 2/3 का उत्तर ये आ गया, 2/3 का उत्तर कितना आया, ये आया। लेकिन अपने पास में नीचे एक और जीरो था, बात आ रही समझ में। जैसे मैं आपको बोलूं कि 3/10, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। जैसे मान लो 3 में मैं 100 करता हूं तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे मान लो 2/3 का उत्तर तो 0.66 आ गया, लेकिन यहां पर एक और जीरो था, यहां पर एक और जीरो था ना, ये तो संख्या मेरी इधर खिसक जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये संख्या मेरी किधर खिसक जाएगी, इधर खिसक जाएगी। जैसे यहां पर एक जीरो था तो यहां पर फिर आप एक जीरो लगा लोगे। बात नहीं समझ में, यहां पर अगर 2 जीरो होता तो यहां पर कितने जीरो लगा लेते, 2 जीरो लगा लेते। जैसे कल को मान लो 2/300 होता तो आपको पता है 2/3 का मान कितना आ गया था, 0.66 आ गया। लेकिन यहाँ पर नीचे 2 जीरो था तो आगे क्या लगा लोगे, 2 जीरो लगा लोगे, सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पर मैं 7 में 30 का भाग देता हूं तो नॉर्मली आपको तो 7 में 3 सॉरी 3 में आप 70 का भाग दो तो आपको तो 3 में 7 का भाग देना है, जीरो का कॉन्सेप्ट लास्ट में अपने आप लगा लेना। ठीक है, तो यहां पर देखो जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है ना, इस जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो 3 में मेरे को 7 का भाग देना है। क्या 3 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो जीरो लगा के पॉइंट उतारूंगा। अब यहां पर मैं क्या उतार लूंगा, जीरो उतार लूंगा। 30 में 7 का भाग दो, थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाओ। ठीक है, 30 में 7 का भाग दो, 4 बार जाएगा, कितना बचा, 2 बचा। यहां पर जीरो उतार लो, 20 में 7 का भाग दूंगा, 2 बार जाएगा, 0.42। तो 3/7 का उत्तर आया था, लेकिन मेरे को उत्तर निकालना था 3/70 का। तो एक जीरो है ना, तो यहाँ पर आगे एक जीरो लगा लो। बात आ रही समझ में। जैसे मान लो कल को यह सवाल होता 3/700, तो यहाँ पर 3/7 का उत्तर आया था 0.42, लेकिन यहाँ पर आगे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर क्या लगा लोगे, 2 जीरो लगा लोगे। फंडा क्लियर हुआ। आप डायरेक्ट भाग देने की कोशिश करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, जैसे अपन ने वहां पर गलती की, बीच में जीरो आना था लेकिन नहीं लगाया तो वो गलती हो जाती है। तो आप जीरो को शुरू में इग्नोर कर देना, 3 में 7 का भाग देना, लास्ट में इधर नीचे जितने जीरो है ना उतने जीरो यहां पर फिट कर देना बस। चलिए, तो यहां पर देखो इसको तो बहुत आसान था, एक में मुझे 5 का भाग देना था तो यहां पर जीरो लगा के पॉइंट उतार लूंगा, तो इधर क्या उतारना पड़ेगा, जीरो उतारना पड़ेगा। तो यहां पर जीरो उतारूंगा तो 10 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 0.2 इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। चलिए, आ गई क्या सर, आ गए सर, आ गई क्या, नहीं आए। चलिए करिए इसको। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले तो अनुपात निकालिए कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, 25। ठीक है,
तो चलिए यहां से देखते हैं। ध्यान रखना, ये जो कोमा होता है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो यहाँ पर कोमा आती है ना, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोमा का मतलब ये होता है कि वो स्टेटमेंट वहां पर जाकर खत्म हो चुका है मेरा, अब नया स्टेटमेंट चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, यहाँ पर देखो मेरा खत्म हो गया। तो लड़कियों की संख्या मतलब लड़की मेरी जी मान लेता हूं, है ना, लड़कियों को मैं गर्ल्स मान लेता हूं और लड़कों को मैं बॉयज मान लेता हूं। तो लड़कियों की संख्या देखो यहां जाके खत्म हो गया, मतलब जो लड़कियों की संख्या है ना, वो किसके बराबर देके रखी है। देखो आगे सवाल में पढ़ो, लड़कों की संख्या का 3/5 है, मतलब जो भी लड़कों की संख्या है ना, उसका कितना है, 3/5 है। बात आ रही समझ में। सवाल में यहां पर दिया हुआ था लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है वो किसके बराबर है, लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है। तो यहां पर आप क्या निकाल लो, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात निकाल लो। देखो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर ये जो नीचे 5 है ना, क्या मैं इसको ऐसे वज्र गुणा नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं। तो 5G बराबर मेरा 3B आ गया। आप खुद बताइए कि जी और बी का अनुपात कितना होगा। देखो जी का मेरा 3 हो जाएगा और बी का मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा टोटल विद्यार्थी कितने थे, 40 थे, मतलब 3 + 5 8 इकाई का मान सवाल में 40 दे के रखा है। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या आपसे पूछी है, तो लड़कों की संख्या 5 इकाई के बराबर है। अगर 1 इकाई का मान 5 है तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या मेरी हो गई 25। कल को आपसे लड़कियों की संख्या पूछे तो 1 इकाई का मान 5 है तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। ठीक है, तो यहां से देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको सिखाया है, एक मतलब आपको पता होना जरूरी है। ठीक है ना, ये आपको पता होना जरूरी है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ अनुपात निकाल सकते थे। जैसे मान लो 3/5 दिया हुआ था, 3/5 आपके पास में दिया हुआ था, तो ये देख लो, जैसे 3/5 आगे कौन है, 3 था, पीछे कौन है, 5 है। तो यहाँ पर देखो कि आगे लड़की लिखा हुआ था कि लड़का लिखा हुआ था, आगे लड़की लिखी हुई थी। ठीक है ना, जैसे 3/5 है तो आगे मेरी लड़की लिखे थे, तो 3 मेरा लड़की का हो जाएगा। देखो पीछे मेरा लड़का लिखा हुआ था, तो ये मेरा किसका हो जाएगा, लड़के का हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते थे कि जी अनुपात बी आपका यहां से भी आ जाएगा। बात आ रही समझ में। जो आगे लिखा हुआ है, जैसे मान लो आगे मेरा 3 लिखा हुआ था, तो यहां पर मैंने देखा कि लड़की और लड़का, तो आगे मेरा लड़की लिखी हुई थी, तो आगे वाला लड़की को दर्शाएगा। जैसे पीछे 5 था तो पीछे देखो लड़का लिखा हुआ था, तो पीछे वाला किसको दर्शाएगा, लड़के को दर्शाएगा। तो जी का आ गया 3 और बी का कितना आ गया, 5 आ गया। देखो जी का 3 आ गया और बी का कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान होना जरूरी है। कल को सवाल में कुछ चेंजेज आते हैं ना, तो फिर आपकी ये ट्रिक्स काम नहीं करती वहां पर। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपका ध्यान होना जरूरी है। अभी ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं जिनमें ये ट्रिक्स काम नहीं करती। ठीक है ना, ये ट्रिक्स वहीं पर काम करेगी जब सवाल आपका सिर्फ लैंग्वेज यही आएगी सेम। बात आ रही समझ में। ये ट्रिक कब काम करेगी, जब लैंग्वेज आपकी बिल्कुल सेम आएगी। और सेम लैंग्वेज को याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है ना, कल को लैंग्वेज चेंज करता है तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। इस वजह से इसको याद रखना, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है किसके बराबर है, लड़कों की संख्या का 3/5 है, लड़कों की संख्या का 3/5 है ना। इसको आप लोग ध्यान रखना। बाकी आप लोग यहां से ऐसे देख सकते हो कि जैसे मान लो यहां पर G/3 है बराबर 2B है, तो आप ये निकाल के बताइए कि G अनुपात B क्या होगा।
जी बटे में 3 बराबर में 2b है, तो यहां पर ये निकाल के बताइए कि जी अनुपात b क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या नहीं करना, आपको वज्र गुणा करना है। आप लोग यहां से वज्र गुणा करोगे तो जी की गुणा 1 से करूंगा तो जी आ गया बराबर में, 2 की गुणा 3 से करूंगा तो यहाँ पर 6b आ गया। तो आप खुद बताइए कि जी और बी का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो जी का तो मेरा 6 हो जाएगा और बी का मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। जैसे मैं आपको कल को ऐसा बोल देता हूं जी बराबर 3/5b, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए कि जी और बी का अनुपात कितना कितना होगा। 3/5। तो आपको कंफ्यूज मत होना, आप वज्र गुणा कर लेना। वज्र गुणा करोगे तो 5g बराबर कितना आ गया, 3b आ गया। तो यहां से g और b का मान कैसे निकलेगा। देखो g का तो मेरा 3 हो जाएगा और b का मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। जैसे अपन ने इस सवाल में देखा था, अपन ने इस सवाल में देखा था, तो g बराबर में यहां पर 3, g बराबर में b गुणे में 3/5 था। ठीक है, तो यहां से भी देखो वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करोगे तो 5 की गुणा में g से करूंगा और यहां से मेरा 3 भी आ गया, तो g का मान 3 हो गया और b का मान कितना हो गया, 5 हो गया। जी का मान 3 हो गया और बी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। ये जो ऐसी लैंग्वेज आती है ना, तो आपको इसको फ्रेम करना आना चाहिए, है ना, इसको आपको फ्रेम करना आना चाहिए। जैसे आपको बोल देगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 1/2 है, तो इस लैंग्वेज को आपको ऐसे फ्रेम करना आना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि कल को सवाल में कुछ भी चेंजेस करेगा ना, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपके काम आते हैं वहां पर। चलिए, बाकी ऐसे सवालों को कल करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। कुछ कुछ सवाल मैं दे रहा हूं, आप लोग है ना घर पे जाके प्रैक्टिस करना। ठीक है, इतने कर लेना।